नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर कोर्ट में अचानक पहुंची पूर्व सांसद जयाप्रदा, मिली राहत। अदालत ने रखी ये शर्त, अब 6 मार्च को होगी सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी की नेता जयाप्रदा को उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर की अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ जारी किए वारंट वापस ले लिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान जयाप्रदा अचानक कोर्ट पहुंची। इसके बाद वह सुनवाई के लिए जज के सामने पेश हुई। कोर्ट ने जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को मंजूर किया। अदालत ने उनकी याचिका 20,000 के 4 जमानतियों के साथ मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि उन्हें अब हर तारीख पर उपस्थित रहना है। जयाप्रदा की ओर से भी अदालत को विश्वास दिलाया गया है कि वह हर तारीख पर मौजूद रहेंगी। जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में जारी NBW वारंट हुए थे। जयाप्रदा के खिलाफ करीब 7 बार रामपुर के MPMLA कोर्ट से NBW वारंट जारी हो चुके थे। इतना ही नहीं, पिछली तारीख पर जयाप्रदा को कोर्ट फरार घोषित कर चुका था। फरार घोषित करने के बाद सोमवार को जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे। जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर के MPMLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला चल रहा है। मैम को फरार घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत खबर थी। सिर्फ एक प्रोसीडिंग होती है 82 के तहत वो शुरू की गई थी, जिसे आज निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के चलते पिछले कुछ समय से हम लोग यहाँ पर अपीयर नहीं हो पा रहे थे, परंतु आज माननीय हमारी स्वीकार किया और जितने भी NBW इशू हुए, साथ में 82 की जो कार्यवाही थी वो बिल्कुल निरस्त कर दी गई है। अब जिस प्रकार ये कार्रवाई किसी भी कोर्ट में सामान्य रूप से चलती है वैसे ही चलेगी और न्यायालय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप एब्सकॉन्डिंग नहीं कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आज आपको अदालत से राहत मिली मैडम, क्या मैडम क्या कहेंगे? मैं माननीय अदालत को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये राहत दिया है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर में। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट में आप हाजिर क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल। मेरी BP बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने के चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ अबैड मैं इंसान हूँ। मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूँगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर के आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी आप? ऐसा है ना, लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं। तो क्या प्रचार में उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करें। क्या अगर प्रचार में शामिल होंगी? प्रचार के लिए आएंगे? मैं तो हरदम आती हूँ, मैं तो हरदम जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए इस मौके पे भाई के लिए? अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूँगी। जी, तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका NBW जारी हुआ? देखिए ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो
तो मैं सड़क बनाऊंगी ना। जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गए हो तो मुझे माफ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या? मतलब कहना चाहते हैं हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं आपका इशारा आजम खान की तरफ है। पूरा मामला क्या हुआ? जयप्रदा के विरुद्ध जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामला 2019 में कैमरी और स्वान में पंजीकृत थे, जो पत्रौली 313 में नियत थी और जिसका ट्रायल जो है विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट MP न्यायालय के कोर्ट में चल रहा था। उसमें विगत तिथियों पे NBW अभ्यासी जारी था। आज जयप्रदा जो है अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित न्यायालय में आई थी और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि मेरा जो है NBW अभ्यास को रिकॉल किया जाए, क्योंकि मेरा तबीयत खराब थी, अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं आ पाई थी। और जो है उन्होंने जो रिवीजन किया था वो आदेश भी पत्रौली में था। माननीय न्यायालय ने उनके रिकॉल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और नवीन 4 जमानतियों के साथ और 20,000 रुपये का बंधपत्र की मांग की है। और न्यायालय ने शर्त लगाया है कि आप प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहेंगी, अनावश्यक हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और जो मुकदमे हैं उसको निस्तारण जल्द से जल्द करें। अच्छा, इस तारीख लगी? 6 तारीख तो पहले से लगी। 6 तारीख को आएंगे? 6 तारीख लगी है। अच्छा, तो इसमें कितने अब तक वारंट जारी हो चुके थे इनके? 5-6 हुए थे। उसका इन्होंने रिवीजन भी किया था। उस जो NBW था उसका इन्होंने रिवीजन किया था माननीय सेशन न्यायालय में। माननीय सेशन न्यायालय ने इनके रिवीजन को खारिज किया था, लेकिन यह आदेश किया था कि आप न्यायालय को निर्देशित किया था कि जब जयप्रदा न्यायालय में उपस्थित होंगी तो विधि अनुसार और उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए कार्रवाई करें। तो अब 6 तारीख को आएंगी? 6 तारीख तिथि नहीं है। क्या पिछली तिथि पे इनको फरार भी घोषित किया था? हाँ, पिछली तिथि को भी ऐसी कार्रवाई हुई।